जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो मेरे व्यूवर के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। क्या वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्या आपके पास वापस आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। मेरी हर रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है। जब भी आप देखेंगे तब तक कुछ न कुछ रेजोनेट ज़रूर होगा। चलिए देखते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए, ताकि आप उनसे कनेक्ट हो पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग मैच हो पाए, उनकी एनर्जी कनेक्ट हो पाए। चलिए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। किंग ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द डेविल, Four of Wands, Knight of Wands, the Sun, Seven of Pentacles, बॉटम में है 10 ऑफ कप्स। साइन बता दे गाइस। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखिए आप जिससे भी डील कर रहे हैं उनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है, लव ट्रायंगल है, और इसी के चलते आपका रिश्ता खराब हुआ है। आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, आपसे दूर गए हैं, आपसे झूठ बोला है, आपसे चीज़ों को छुपाया गया है और कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाई किया है किसी थर्ड पार्टी के लिए। हो सकता है थर्ड पार्टी से इनका कुछ कार्मिक बॉन्ड हो, कार्मिक कनेक्शन हो इसके साथ। इनको आप अपने कर्मा क्लीन करना है। ठीक है, और ये जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जाने अनजाने में कर रहे हैं, इनको पता है कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये सब जानते, ऐसा नहीं है कि अनजाने में हो गया या अनजाने में हो रहा है, नहीं, ये सब सोच समझ के कर रहे हैं। इनकी सब साजिश है ये, जो भी ये कर रहे हैं या कर रही हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे की नीड को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए हैं, खुद ही आपको छोड़ा है इन्होंने, क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी इस रिश्ते में, ना ही आपको कोई सच बताया है, बहुत कुछ छुपाया गया है और ये बार बार इस रिश्ते से भागते हैं और बार बार वापस आ जाते हैं। ठीक है, जब इन्हें ज़रूरत होती तब ये आते हैं और जब इनकी नीड पूरी हो जाती है चले जाते हैं। ये मनमानी करते हैं रिश्ते में, जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई कद्र नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है।
ये अपने अकॉर्डिंग आपको चला रहे हैं या रिश्ते को चला रहे हैं। जिस भी थर्ड पार्टी के साथ हैं ये अभी अकेले हैं, शायद उसके और इनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये अभी आपसे दूर होके खुश नहीं है। शायद जल्दबाजी में इन्होंने आपको छोड़ा है, क्योंकि इन्होंने बगैर सोचे समझे आपको सेक्रीफाई कर दिया और किसी थर्ड पार्टी में बहुत तेज़ी के साथ चले गई। आपको इनको पाना था, पा लिया, आपको हासिल करना था, हासिल कर लिया, ठीक है। जब पूरी तरह से आपको अपना बना लिया, उसके बाद में इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। होता है ना, इंसान जब तक किसी को पाता नहीं है, उसके करीब नहीं जाता है, तब तक उसके लिए पागल रहता है। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि किसको चूज़ करना है, और शायद इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। थर्ड पार्टी जो भी है, इनकी कार्मिक हो सकती है। इन दोनों का रिश्ता कार्मिक है, ठीक है। और अभी इस टाइम इनका बॉन्ड इस तरह है, बहुत स्ट्रॉन्ग, कि इनको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। एक से ज़्यादा ऑप्शन के चलते इन्होंने आपको छोड़ा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये आपको छोड़ देते हैं तो थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें इनकी अच्छी हो जाएंगी, बेहतर चलेंगी, और इन्हें कभी आपकी ज़रूरत नहीं महसूस होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लस्ट की एनर्जी ज़्यादा है। और अभी आपको लेकर ये कंफ्यूज है, आज भी कंफ्यूज है। ये कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन ये ले नहीं पाते। इनको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है कि सच्चाई का सामना नहीं कर पा रही है। चाहते तो हैं कि आपका सामना करें, बट इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि ये आपके अगेंस्ट खड़े हो सके, ठीक है। सामने से आके नहीं कुछ करेंगे, पीछे पीछे कर रहे हैं आपके। आपको शायद पता है, इनके बारे में नहीं पता है, लेकिन थर्ड पार्टी को भी इन्होंने छुपा के रखा है आपसे। जब आपको इन्होंने इग्नोर किया है, आपका कॉल मैसेज का जवाब नहीं देना ज़रूरी समझा, या जो टाइम दे रहे थे वो टाइम इन्होंने देना बंद कर दिया, तब शायद आपको इन पर शक होना शुरू हो गया कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जो एक टाइम पे इंसान इतना टाइम देता था, बात करता था, बात करती थी, आज ऐसा क्या हुआ कि उसको मेरी याद नहीं आती, मुझे टाइम नहीं देता, मुझसे बात नहीं करता ठीक से, ठीक है। और अभी आपके बारे में सोच रहे हैं कि डिसीज़न कुछ लें, लेकिन डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, इधर जाएं या उधर जाएं, आपके पास जाएं, थर्ड पार्टी के पास रहें। हो सकता है आप किसी सेलिब्रेशन में मिले हो, कहीं किसी का बर्थडे पार्टी हो, या फिर किसी की शादी हो, या किसी की इंगेजमेंट हो, ऐसी जगह आप इनसे मिले हो, ठीक है। और आपको लेकर अभी ये पैशनेट तो हो रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोसेस इनका स्लो है। लेकिन आगे जाकर सब सही हो जाएगा आप दोनों की लाइफ में, क्योंकि जब सन आया है तो सब कुछ ठीक होने वाला है। ये थोड़े लालची भी हो सकते हैं, लालच के वजह से थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है इनको वहाँ पर अपना प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है, इस वजह से थर्ड पार्टी में गए। क्यों कंफ्यूज हैं? हो सकता है जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है उससे मैरिड हो, और ये बात आपको पता है या नहीं पता है, उसके साथ ये मैरिड हों और आपको भी इन्होंने धोखे में रखा है, शायद सच नहीं बताया है। ये मैरिड है, ये चीज़ इन्होंने हाइड करके रखी है,
या फिर इनकी किसी के साथ इंगेजमेंट हो गई है, ये चीज़ इन्होंने नहीं बताई। मिलना चाहते हैं आपसे, जैसे अपने आप में ही नहीं है, किसी ने इनका माइंड अपने कंट्रोल में कर रखा है, ये दूसरे के कंट्रोल में है, ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन तो किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वापस कम बैक नहीं करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी का अभी इन पर कंट्रोल ज़्यादा है। थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पर्सन आपके पास आएँ या आपसे बात करें, आपसे मिलें, ठीक है। कोई तीसरा पर्सन है, इन्हें रोक रहा है आपके पास आने से। और अगर ये मैरिड हैं, आपसे चीज़ें छुपाई गई हैं, या फिर इनकी कहीं सगाई हो गई है, इंगेजमेंट हो गई हो, ठीक है, किसी के साथ इनका, या फिर बात चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन ने आपसे छुपाई हैं और ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या सही है क्या गलत है सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि जाने अनजाने में कर रहे हैं। और जब भी आपके पास आने की कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, तब इनका दिमाग काम नहीं करता है। ऐसा लगता है कोई और ही कंट्रोल करके बैठा है, इनको किसी और के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। आप इनसे नाराज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, तन्हा अकेला कर दिया है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी जिसके साथ भी हैं, वहाँ पर भी चीज़ें ज़्यादा ठीक नहीं चल रही। ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते, ठीक है, हार्मनी चाहते, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कुछ आपके पर्सन ने झूठ तो बोले हैं, बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये आने के लिए तैयार हैं आपके पास। हो सकता है ये बहुत स्टेबल इंसान है, पेड़ में है, आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए, आप क्या चाहती हैं इनसे। व्हील ऑफ फॉर्चून, न्यू बिगिनिंग, बॉटम में है द फूल। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत दर्द में जी रहे हैं, जिसके साथ भी हैं चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही इन दोनों के बीच में। बेशक दिखावे में ऐसा दिखा रहे हैं कि ये जिसके साथ भी हैं उसके साथ बहुत खुश हैं। आपसे मूव ऑन करके जो गए हैं ये, इनको ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी इनको हर तरफ से सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। आपके पास इनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कभी इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी इनकी याद नहीं आएगी, आपकी याद नहीं आएगी इनको। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर ये वहाँ खुश होते तो आपसे मिलने की कोशिश नहीं करते हैं। आप दोनों को बीच में जो कनेक्शन हो, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी इनकी है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, या कोई लव ट्रायंगल है, ठीक है, तो इनकी वो कार्मिक हो सकती है। जब तक इनका कर्मा क्लीन नहीं होगा तब तक ये वहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप इनसे नाराज़ इसलिए हैं कि आप दोनों का जो बॉन्ड था बहुत स्ट्रॉन्ग था, आप इनके साथ बहुत खुश थे और कभी भी आपने गिव अप नहीं किया इनसे, ठीक है। आपके पर्सन भी गिव अप नहीं कर पाए हैं और आप भी नहीं कर पाए,
अगर ये गिव अप कर देते तो ये आपके पास आने के बारे में नहीं सोचते, भूले नहीं हैं आपको, ठीक है। ये बार बार आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं, दूर जाते हैं फिर पास आ जाते हैं, जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही पास आ जाते हैं। और आप भी इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। आप सही समय का वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो आज नहीं तो कल हम दोनों एक हो जाएंगे। अब कुछ ना कुछ तो मिरेकल ऐसा होगा, सही टाइम आएगा, आपके पर्सन को आपके प्यार का एहसास होगा, आपकी केयर का एहसास होगा, जो आपने इनको प्यार दिया है, केयर की है इनकी, तो एक न एक दिन तो इनको समझ में आएगा और ये आपके पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन भी चाहता है कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, ठीक है। और जब आप इनसे दूर हैं अभी तो ये खुश तो नहीं है, दर्द में जी रहे हैं लेकिन दिखा नहीं पा रहे, दिखा ऐसा रहे हैं कि हेल्दी हैं, खुश हैं और किसी चीज़ की इनकी लाइफ में कमी नहीं है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले हैं, इनके कंट्रोल में सारी चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं और इनके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, ये ऐसा दिखा रहे हैं। बहुत खुश है अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपसे ही प्यार करते हैं और आपके ही पास आने के लिए तैयार हैं, ठीक है। रोमांस करना चाहते हैं, आप इनका नसीब हो सकते हैं। जब आप इनकी लाइफ में थी या थे तो हो सकता है इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत बेटर चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था और आपके साथ होने से इनकी चीज़ें काफ़ी हद तक सुधर भी गई थी। हो सकता है इन्हें प्रॉफिट हुआ हो आपके आने से, देखते हैं क्या प्रॉफिट हुआ था इनको। न्यू बिगिनिंग, आपकी क्या एनर्जी है। द फूल, बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के लाइफ में जब आप आई थी या आए थे तब इनके दिल में आपके लिए प्यार जागा, या कहते हैं ना कि सूखी खेती में बरसात हो जाना, इनके दिल में आपके लिए प्यार जाग उठा, ठीक है। लेकिन न्यू बिगिनिंग आपके बीच में होगी और हो सकता है यह खुद को हारा हुआ समझ रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपको ये हमेशा के लिए खो चुके हैं, अब इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता। हालांकि आज इनके दिल में अनकंडीशनल लव है आपके लिए, बट अब ये कुछ करने का सोचते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि मैं हार चुका हूँ या मैं हार चुकी हूँ, ठीक है। अब इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता है, इसीलिए अभी इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। आपको खो देने के बाद अब इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, आपके प्यार के बारे में अब इनको एहसास हो रहा है कि काश मैं उससे मूव ऑन नहीं करता और किसी तीसरे पर्सन की लाइफ में मैं नहीं जाता या किसी को लेकर नहीं आता, तो आज आप इनके साथ होती हैं, साथ होते, ठीक है। इनकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है, इनको चैन सुकून नहीं है, ये डर की एनर्जी में जी रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं, आप दुनियादारी की परवाह नहीं करना चाहती हैं कि दुनियादारी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। आप ऐसा सब कुछ भूल भाल के इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं और हो सकता है अपनी लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत कुछ झेला है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत देखा है, ऐसे ही नॉलेजेबल नहीं हो गई हैं या नहीं हो गए हैं, ठीक है। आपने ज़िंदगी के वो पल भी देखे हैं जहाँ इंसान अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, वहाँ भी आपने खुद को संभाला है, ठीक है।
इसलिए आप इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते। कभी कभी होता है कि इंसान गलतफ़हमियों का शिकार हो जाता है और जाने अनजाने में किस ऐसे इंसान के बीच फँस जाता है जो निकल नहीं पाता है, ठीक है? और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको खोकर अब ये खुश नहीं है, ठीक है? प्यार ये करते हैं आपसे आज भी, और आज भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप इनको अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो झूठ इन्होंने बोला है, सच को छुपाया है, ठीक है, चीज़ों को छुपाया है, आज ये आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इनको अब दिल ही दिल में रिग्रेट हो रहा है, रोते भी हैं ये गलतियाँ करके, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जिसके साथ भी ये हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुश नहीं है ये। अगर ये खुश होते तो आज ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं होते, ठीक है? तो आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, हो सकता है वो इनको ऐसा जताती है कि वो इनके लिए परफेक्ट है, इनसे बहुत प्यार करती है, इनके लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसा हो सकता है। और इन्होंने भी उसके साथ प्रॉफ़िट देखा अपना, ठीक है? हो सकता है देखने में खूबसूरत हो, पैसे वाली हो, ऐसा हो सकता है। इनको ऐसा लग रहा था कि कुछ फाइनेंशियली इनको मदद मिल जाएगी, उससे हेल्प मिल जाएगी और इनको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हो सकता है लालच में आके इन्होंने किसी से सगाई की हो या शादी का वादा किया हो या करने वाले हों या फिर कर चुके हैं किसी के पर्सन, ठीक है? लेकिन ये रिश्ता कार्मिक है और हो सकता है ये ज़्यादा दिन ना चले, और अगर चलेगा भी तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं चलेंगी, ठीक है? एक दूसरे के बीच में कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चलेगी। तो ये है आपकी पर्सन के करंट एनर्जी आपके लिए, ठीक है? आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। अब ये अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उससे ये मुकरेंगे नहीं, ठीक है? जो भी कहेंगे सच-सच कहेंगे आपसे। बट इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये चीज़ें मुमकिन नहीं है, कि अब बहुत देर हो चुकी है शायद, कि अब कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए ये दर्द में जी रहे हैं, पेन में जी रहे हैं। इनकी ज़िंदगी एक हिसाब से जहन्नुम बन चुकी है आपके बिना। ये कहीं खुश नहीं है, ठीक है? लेकिन इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। आप भी चाहती हैं न्यू बिगिनिंग करें और ये भी चाहते हैं न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है? इनका प्यार आपके लिए, अब ये इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। इनके दिल में आपके लिए केयर, प्यार सब बढ़ चुका है, ठीक है? 2 कार्ड और लेते हैं, क्लियर करते हैं। क्या ये इस दर्द से निकल कर आपके पास आएँगे या ये ऐसे ही दर्द में जीते रहेंगे आपके बिना? क्या इस दर्द से निकल कर आपके पास आएँगे ये? क्या कोई कमिटमेंट देंगे आपको ये? क्या कमिटमेंट देंगे ये? अगर देंगे तो? इनको रिग्रेट होने वाला है। अपनी गलतियों का इन्हें एहसास हो रहा है और होगा, ठीक है? आगे भी इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। ये रिग्रेट की एनर्जी में जी रहे। जो कुछ गलती इन्होंने की है, आपको छोड़ के, आपसे दूर जाकर, किसी थर्ड पार्टी में डालकर, किसी और से सगाई या कुछ भी किया है इन्हें, ठीक है? तो इसका इनको रिग्रेट है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जानबूझकर अपने प्यार को खो दिया। एक ऐसा पर्सन था मेरी लाइफ में जिसने प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहा मुझसे, टाइम के सिवा कुछ नहीं चाहा। मुझे जब जब उसकी ज़रूरत पड़ी तब तब उसने मेरा साथ दिया, और ऐसे इंसान को मैंने खो दिया हमेशा के लिए, ठीक है? आज आपके प्यार, आपकी केयर, आपका साथ इनको याद आता है। अब ये चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, सब कुछ चेंज हो जाए और आपके बीच में जो दूरियाँ चल रही हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? अपनी दुनिया कहीं न कहीं आपको मानने लगे।
अब एहसास हो रहा है इनको कि हाँ, शुरू में गलती करते हुए बहुत अच्छा लगता है। किसी थर्ड पार्टी में शुरू में जब इंसान जाता है तो उससे लगता है जैसे जन्नत को जीत लिया, जन्नत मिल गई उसको। ठीक है। 10 सन, देखिए आने वाले समय में आप दोनों के बीच में सब ठीक होगा। इन्हें एहसास हो रहा है कि हाँ, इन्होंने गलतियाँ की हैं और आपको छोड़ के, आपको दुख देकर, आपसे दूर जाके इन्होंने गलती की है। अपनी गलतियों के पे ये पछतावा कर रहे हैं, इनको रिग्रेट हो रहा है, अंदर ही अंदर खुद को ये कोस रहे हैं। ठीक है। तो इस एनर्जी से निकल कर ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। द सन आप दोनों की लाइफ में आएगा। ठीक है। हर तरफ से आपको खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा और एक टाइम पे आकर ये आपको बहुत इमोशनल ट्रीट करेंगे, अपनी तरफ से बहुत प्यार करेंगे, बहुत केयर करेंगे आपकी। ठीक है। हो सकता है आप किसी शादीशुदा से डील कर रही हो, ऐसा हो सकता है, बट ये आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत खुशी देंगे और बहुत आपकी केयर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से निकलेंगे और आपको अपनाएंगे ये, क्योंकि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तो वहाँ से निकलता ज़रूर है और न्यू बिगिनिंग कोशिश ज़रूर करता है। ठीक है। तो आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार मर चुका है या ख़त्म हो चुका है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। बस किसी तीसरे की वजह से वो कहीं फंस गए हैं और वहाँ से बहुत जल्द निकलेंगे। ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं इनको इस बात का एहसास हो चुका है कि आपसे ही प्यार करते हैं, आपको ही चाहते हैं, जिसके साथ भी हैं इनका बस फिज़िकल अट्रैक्शन है। हो सकता है फिज़िकली नीड एक दूसरे की ये पूरी कर रहे हैं, लेकिन प्यार ये आपसे ही करते हैं। ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में प्यार नहीं है, बस लस्ट है और कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है। और जहाँ प्यार होता है वहाँ चीज़ें थोड़ी गड़बड़ाती ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। और अगर ये आपसे मूव ऑन करके गए हैं तो ये परमानेंटली नहीं है, बहुत जल्द ये आपको अनब्लॉक करेंगे अगर ब्लॉक कर दिया है, और बहुत जल्द आपके पास आएंगे ये। ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।